ओम शांति। भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं, पूरी तरह से एकाग्र। मन बुद्धि संस्कार को आदेश देते हैं, हे मेरे मन, अब तू चारों ओर से भटकना बंद कर, मुझ आत्मा राजा की बात मान, स्थिर हो जा। बाप दादा का आवाहन करती हूँ, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ। बाबा का हाथ सिर पर अनुभव करती हूँ, लाइट का हाथ, एकदम मखमली, सुकून देने वाला, जैसे प्रकाश ही प्रकाश अंतरात्मा में समा रहा है। खो जाए, भूल जाए सारी दुनिया को, एक बाबा मेरा, वो ही मेरा संसार। इसी एकाग्रता में हम भाग्य विधाता पेज नंबर 103, 104, शायद ये 104 से पढ़ेंगे, 103 तक हो गया था। ब्रह्मा का कुमारी सुदेश बहन जी का अनुभव हम पढ़ रहे थे, सर्व को संतुष्ट करने वाले बाबा। तो सुदेश बहन बीए कर रही थी उस समय, 16 साल की थी, और 1957 में उन्होंने राजौरी गार्डन सेंटर से ज्ञान प्राप्त किया था। और इस कमरों में पढ़ी लिखी थी वो बहुत। और पिताजी ने उनको, मतलब आगे पढ़ते हैं, मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा कि लास्ट में क्या था। जी, लास्ट में ये था कि वो बाबा को राखी भेजी थी और पत्र व्यवहार भी हाँ करती थी बाबा से। हाँ 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 हाँ, पत्र व्यवहार किया था। और हाँ, वो मिलने गई थी बाबा के घर ना, बाबा राजौरी गार्डन में मिलने गई थी। तो उन्होंने दीदी से कहा था कि मुझे बाबा से मिलना है, लेकिन पहले से उन्होंने अपॉइंटमेंट, मतलब बाबा से नहीं मिलने का वो करा था। तो ऊपर से उतरते हुए देखा सीढ़ी की तरफ से, और बोले वो बाबा बाबा से लिपट नीचे। गई। हाँ, नीचे उन्होंने बाबा से रूढ़ किया था और यही बात हाँ, बोली थी कि बाबा मैं सुबह कैसे आ पाऊंगी। सुबह कैसे आ पाऊंगी, मुझे हाँ। पिताजी आने नहीं देंगे इतनी भोर में। तो बाबा ने हाँ ये भी जी। वरदान दिया कि बच्ची, कोई नहीं रोकेगा, तुम सुबह आना। हाँ तो हाँ। माँ से बोला उन्होंने, और ये कहकर कि मैं यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ, जैसी वो है, एक और यूनिवर्सिटी है। तो वो आ गई। तो ये यहाँ तक पढ़ा था, आगे पढ़ते हैं। तो ये लास्ट का था कि रक्षाबंधन का समय था, मैंने बाबा को राखी भेजी थी, रिटर्न में बाबा ने एक रुमाल में उसमें पैसे बांध कर भेजे। उसमें एक चिट्ठी भी रखी थी जिसमें बाबा ने लिखा था, बच्ची, जब बाबा के साथ संबंध का, बच्चे का संबंध जुड़ जाता है, तब बच्चे का पाई पैसे का जीवन हीरे जैसा बन जाता है। इनडायरेक्टली बाबा का कहना था कि वो बाबा की बन जाए। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर 104 है ये। बाबा ने मुझे विविध वर्ग वालों की सेवा करना सिखाया। सन 1959 में मेरा मधुबन में आना हुआ। उस समय यह ट्रेनिंग सेंटर, विशाल भवन आदि नहीं बने थे। ये पांडव भवन में है ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ वो है ना बाबा का अभी जो शांति स्तंभ बना हुआ है, उसके चारों ओर जो बिल्डिंग है ना, वो विशाल भवन ट्रेनिंग सेंटर भी है वहां पर। तो वो सब नहीं बने थे उस समय, प्लेन था। अब बाबा, अब जहां बाबा की झोपड़ी है, वहां पार्टी वालों के लिए टेंट लगे रहते थे, क्योंकि उसी को मधुबन बोलते थे। शांतिवन की तो कोई बात ही नहीं थी उस समय, वहीं आते थे सब। कोई बड़ा व्यक्ति आता था या बहुत बुजुर्ग आते थे, तो उनके लिए बाहर नजदीक के मकान किराए पर लेते थे और उनमें ठहराते थे। अभी निर्वैर भाई का जो ऑफिस है, वहां एक कमरा था। वहां विजिटर्स को बिठाना, फॉर्म भरवाना, उनको कोर्स आदि कराना आदि होता था। उस समय बाबा मुझे आगंतुकों को समझाने के लिए कहते थे, जो आते थे। बाद में बाबा मुझसे पूछते थे कि बच्ची, तुमने उनको क्या समझाया। सुनने के बाद बाबा बताते थे कि किसको कैसे समझाना है।
बाबा ने हमें ये ट्रेनिंग दी कि कैसे नब्ज को जाना जाता है, विद्यार्थी को कैसे समझाएं, ऑफिसर्स को कैसे समझाएं। है ना, विजुअलाइज कर रहे हो, पांडव भवन में कुछ नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी, बिल्कुल प्लेन था। और जहाँ बाबा की झोपड़ी है वहां पर मिलते थे विजिटर्स वगैरह, बैठते थे, पार्टी वालों के लिए टेंट लगते थे। अच्छा, वहां पर कभी कभी बाबा बाहर खड़े होकर सुनते थे कि बच्चे कैसे समझा रहे हैं, फिर अगले दिन करेक्शन भी बता देते, और अच्छा सुनाया होता तो महिमा करते थे। इस प्रकार, अभी भी सोचो, बाबा आपको पीछे से देखते रहते हैं। इस प्रकार बाबा ने बाप बनकर मेरी परीक्षा ली कि इसको बाप पर निश्चय है या नहीं, और टीचर बनकर दूसरों को कैसे शिक्षा दी जाती है यह भी सिखाया। बाबा हर बच्चे की हर आश को पूरा करते थे। पहली बार जब मैं मधुबन आई थी तो सुबह और शाम को गुड मॉर्निंग और गुड नाइट करने बाबा के कमरे में जाती थी। एक रात को लच्छू दादी टॉर्च लेकर सबको मच्छरदानी बिस्तर आदि ठीक मिले हैं या नहीं यह देखने कमरों में जा रही थी। लच्छू दादी, उस समय मैं भी उनके साथ थी। यह कार्य पूरा होने के बाद फिर मैं बाबा के पास गई। बाबा ने समझ लिया कि यह दोबारा आई है, माना कुछ बात है। बाबा ने पूछा कि बच्ची, क्या तुम्हें कोई आश है? मैंने कहा, हाँ बाबा, मेरी एक आश है। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ। मैं ध्यान में क्यों जाना चाहती थी, इसका भी कारण है। जब राजौरी गार्डन में गुरुवार के दिन भोग लगता था तो गुलजार दादी भोग लगाने आती थी। मैं उनके सामने ही बैठती थी। जब भोग के गीत बजते थे तब मुझे भी अनुभव होता था कि मैं भी जा रही हूँ। गुलजार दादी को उस समय झटका लगता था तो वे चली जाती थी। झटका मुझे लगता था लेकिन मैं नहीं जाती थी। हम्म इसलिए उन्होंने कहा, बाबा को, गुलजार दादी को भोग लगाने का था ना काम, लेकिन उनको भी लगता था, लेकिन वो जाती नहीं थी। वह वतन में जाकर भगवान से कैसे मिलन मनाती है, मैं वह देखना चाहती थी, अनुभव करना चाहती थी। इसलिए मैंने बाबा से कहा, बाबा, मैं ध्यान में जाना चाहती हूँ, बाबा से मिलन मनाना चाहती हूँ। बाबा ने कहा, अच्छा बच्ची, सुबह 5 बजे आ जाना। खुशी के मारे मैं रात भर सोई नहीं। अच्छा बच्ची, सुबह 5 बजे आ जाना। खुशी के मारे मैं रात भर सोई नहीं। सुबह ठीक 5 बजे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार होकर मैं बाबा के पास गई। बाबा अपने सामने बिठाकर दृष्टि देने लगे। जब बाबा दृष्टि दे रहे थे तब सारे कमरे में लाल सुनहरी प्रकाश फैल गया। बाबा की आंखों से नूर निकल रहा था। महसूस करो, वह इतना सुंदर, मीठा और आकर्षक था कि मुझे उसका वर्णन करना नहीं आ रहा है। बाबा का वो चेहरा, वो नयन, वो रोशनी मन को मुदित करने वाले थे। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मैं सागर में समा गई हूँ। यह अनुभव करते करते मुझे यह महसूस हुआ कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा तन में है। मैं अपने आप में कहने लगी कि जिस जिनसे मुझे मिलने जाना था वो तो यहाँ आ गए। हम्म यही चाह रहे थे ना बाबा। वो क्या चाह रही थी कि मैं ध्यान में जाऊं और बाबा से मिल कर आऊं। ये भी उनकी अज्ञानता थी ना, क्योंकि ब्रह्मा बाबा तो सामने है। शिव बाबा कब उनके तन में आके उनसे मिल जाते थे इसका एहसास नहीं था, यानी उनको वो देह देख रही थी। ऐसे ही जगदीश भाई के साथ भी हुआ था। वो कह रहे थे, बाबा मुझे ऊपर जाके बाबा से मिलना है। उनको भी बाबा ने अनुभव कराया। यहाँ पर भी ब्रह्मा बाबा उनको दृष्टि दे रहे थे और उन्हें बहुत सुनहरी प्रकाश का अनुभव होने लगा। उनको ऐसे लगा जैसे कि शिव बाबा तन में है। मैं अपने आप में कहने लगी कि जिनसे मुझे मिलने जाना था वो तो यहाँ आ गए, मैं वहां जाना नहीं चाहती।
मन ही मन कहने लगी कि बाबा मुझे ध्यान में नहीं जाना है, मुझे ध्यान में नहीं जाना है। मुझे बाबा से मिलने का अनुभव करना था, वह तो अभी यही हो रहा है। बाबा, मुझे यह छोड़कर वहां नहीं जाना है। मतलब इतनी प्यार की अनुभूति बाबा की दृष्टि से होने लगी, क्योंकि जो उनका मन था जाने का वो खत्म हो गया। फिर बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, तुम वतन में जाने की तुमको वतन में जाने की जरूरत नहीं, वतन ही तुम्हारे पास आ जाएगा। हाँ? क्या कह रहे हैं? कितना सुंदर अनुभव है। आप भी सोचो, जैसे बाबा सामने बैठे हैं और मैं नीचे बैठी हूँ, बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। यही तो फील करते हैं ना, कि बाबा दृष्टि दे रहे हैं। और दृष्टि देते देते ऐसे भ्रिकुटी में महसूस हो रहा है जैसे बाबा भ्रिकुटी में ही आ गए हैं। आंखों से, मस्तक से लाल प्रकाश का अनुभव हो रहा है, जैसे ये किरणें मुझे आर पार कर रही हैं, मेरे रोम रोम से होकर। जैसे मेरा शरीर पारदर्शी हो गया है और ये किरणें आर पार हो रही हैं। तो क्या कह रही है? फिर बाबा ने मीठी दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, तुमको वतन में जाने की जरूरत नहीं, वतन ही तुम्हारे पास आ जाएगा। बाबा ने यह भी कहा कि तुम्हारी दृष्टि से सामने वाली आत्माओं को बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा। कितना बड़ा वरदान दे दिया बाबा ने। बाबा ने क्या कहा कि तुम्हारी दृष्टि से, ये वरदान है ना, सामने वाली आत्माओं को बाबा की दृष्टि का अनुभव होगा। ऐसा वरदान लेना चाहिए हमें भी। मैं बाबा की दृष्टि में देख रही हूँ, बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं कि इस दृष्टि से जिसको देखोगे उसे बाबा की अनुभूति होगी। है नहीं कितनी सुंदर लाइन? बाबा के ये महावाक्य मेरे लिए जिंदगी में वरदान बन गए। जब बाबा को भोग लगता है तब आज भी मुझे अनुभव होता है कि मैं वतन में हूँ। हालांकि मैं वतन में नहीं जाती हूँ, परंतु मुझे ऐसा अनुभव होता है कि मैं वतन में बैठी हूँ, बाबा से मिल रही हूँ। साकार वतन में होते हुए भी साकार का कोई आकर्षण प्रभाव नहीं है, ऐसा अनुभव होता है। ध्यान में ना जाते हुए भी ध्यान में जाने की अनुभूति, संदेश जानने की अनुभूति होती है। कितना सुंदर अनुभव। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल का टाइटल दिया। एक तो वरदान दे दिया बाबा ने ये इनको, दूसरा बाबा ने टाइटल दिया ज्ञान की बुलबुल। यह सन 1967 की बात है, बाबा के अव्यक्त होने से 2-2.5 साल पहले। मैं दिल्ली से मधुबन आई थी। रात को हिस्ट्री हॉल में अनुभव सुनाने लगी तो मुझे खड़ाऊ की आवाज सुनाई पड़ी। टक टक, लकड़ी की होती है ना चप्पल, उसको खड़ाऊ बोलते हैं। मैंने समझा कि बाबा आ गए तो मैं चुप हो गई। बाबा आए नहीं तो मैंने समझा ये मेरा भ्रम होगा, फिर सुनाना शुरू करा। थोड़े समय के बाद बाबा अंदर आए और मेरे से कहने लगे कि ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी। कितने मीठे से बोला बाबा ने, ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी। बहुत अच्छा गीत गा रही थी। बाबा के ये महावाक्य भी मेरे लिए वरदान बन गए। बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे यह प्रेरणा दी कि ज्ञान को गीत की तरह ही गाना है। तब से मुझे जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी उनको पहले मैं अंदर में गुनगुनाती थी और बाद में गीत की तरह सुनाती थी। इस तरह मुझ में ज्ञान का रस भर गया। तो जिनको कोई भी चीज का वरदान मिला है ना, बाबा का ही वरदान होता है ये। अब ये तो खुद तो नहीं करती थी, बाबा का वरदान मिला इनको, इसलिए ये गुनगुनाती थी। तो बाबा के इस वरदान से मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं ज्ञान को गुनगुना रही हूँ और गीत के रूप में दूसरों को सुना रही हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल अथवा ज्ञान नाइटिंगेल का टाइटल दिया।
बुलबुल नाइटिंगेल को ही बोलते हैं। कैसी होती है बुलबुल? आवाज देखने का तो मौका नहीं मिला, कैसी होती है बुलबुल? देखी है किसी ने बुलबुल? देखी भी होगी तो पहचान नहीं की ये बुलबुल है। जी निकाल के दीदी है। देखी। हाँ। हाँ, पर उसके शरीर पे थोड़ा सा लाल दाग होता है शरीर पे, अच्छा। नीचे की साइड, हाँ, पंखों के नीचे थोड़ा सा लाल पोर्शन होता है, वो बुलबुल होती है। होती चिड़िया जैसी हो, आकार में, अच्छा। शेप में, बुलबुल दीदी बस क्या वो ये थोड़ा सा बुलबुल? बुलबुल। अच्छा अच्छा। अच्छा ठीक है। तो सबसे पहले जयपुर में म्यूजियम बना था। बाबा ने बहुत शौक से वह म्यूजियम बनवाया था। बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया कि बच्ची तुम जयपुर जाओ। मैं दिल्ली से जयपुर जाकर वहां सेवा करने लगी। वहां से मैं खास बाबा की मुरली सुनने के लिए बीच बीच में मधुबन आती थी। एक बार मैं सवेरे की ट्रेन से आई और आकर क्लास में पीछे बैठ गई। बाबा ने मुझे देखकर कहा, आओ मेरी महारथी बच्ची, आओ मेरी रूहे गुलाब बच्ची, कहकर आगे बुलाया। अब ये सब भी तो वरदान है ना जो बाबा बोल रहे हैं। मेरी महारथी बच्ची, महारथी का भी टाइटल दे दिया, नाइटिंगेल का भी टाइटल दे दिया, कितने वरदान दे दिए। गुलाब, रूहे गुलाब। हर बाबा बच्चे के नाम से पहले देखो क्या क्या लगाते थे। निर्वैर भाई जी का सुना था बाबा क्या बोल रहे थे? नूर मेरे नूर। ऐसे ही नाम नहीं लेते थे बाबा, जैसे उनका नाम था सुदेश। ज्ञान की बुलबुल आओ। तो ये हम कर सकते हैं क्या, अपने जीवन में अपना सकते हैं? किसी को कुछ भी टाइटल के साथ बुलाएं, भले ही इतने बड़े बड़े टाइटल नहीं हो। है? कर सकते नहीं कर सकते? सीधा नाम बुला देते, रमा मीना जो भी, टीना, रूहे गुलाब मीना, ऐसे कह सकते हो ना? उसे अच्छा लगेगा ना? बताओ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? हाँ। कह सकते हैं, टाइटल चेंज करा हाँ जाए। दीदी, आपका भी तो बाबा का नूर लिखा हुआ आता है। वो तो मैंने खुद ही डाल लिया है। हाँ चलो, अच्छी बात है। वो भी बाबा के नूर। वो बिल्कुल उस समय था ना नाम। उस समय निष्ठा बहन के शुरू में जब शुरू किया तो मैंने कहा नहीं, मेरे को अपना नाम नहीं देना, क्या डालूं। बस डाल दिया, तो उस समय से बस चले ही आ रहा है। दीदी हाँ, मैंने अपने उनका भी शायद गूगल शिव पे आगे शक्ति यही है नाम ना? लिखा है। हाँ। उनका गूगल नाम भी पे आगे शिव मैंने शक्ति है ना शायद? नहीं, चांदना बहन जी लिखती हैं। दीदी उनका मैंने नाम भी अलग गूगल है। पे आगे यही नाम लिखा है, बाबा का नूर। दीदी आपका आपका अच्छा। इतना नाम अच्छा है, आपका बाबा का नाम देखकर, दीदी। आपका देखकर ही लिखा है। नहीं, मतलब ये बात नहीं बोल रही मैं, अपनी नहीं बोल रही, मैं बता रही हूँ किसी को भी बोलने से पहले, जैसे हम घर में भी बोलते हैं, किसी अपने फ्रेंड सर्कल में या रिलेशन में, तो छोटा सा टाइटल अगर बोल दे, प्यारा सा फूल सूरजमुखी के नाम के आगे बोल दें, उनको बुरा तो नहीं लगेगा? रूहे गुलाब बोल दें, अच्छा कुछ भी लगेगा बोल दें, सबको। है हाँ, ना? ये रूहे बहुत गुलाब तो अच्छा किसी को भी लगेगा। खराब नहीं लगेगा। नहीं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, छोटे से देखो। हाँ। बच्चे को ही अगर जैसे हीरो बुलाते हैं सपूत तो बड़ा बच्चा भी खुश हो बोल जाता है। सकते हैं। हाँ। सपूत बच्चा। हाँ, सपूत बच्चे आओ। हाँ। है ना? वो सुनो, एक दो बार तो ओम शांति। सुनेंगे, हाँ, फिर उसके बाद उन्हें लगेगा ये तो टाइटल है यही है ना, हमारा, जैसा हमें। बोलेंगे दीदी वैसा एंजल, स्वरूप एंजल देंगे। बोल सकते हैं, एंजल। हाँ, ओम एंजल तो शांति पानी बहुत लोग के से ले नाम भी लेना ये रखते हैं। टब में से, हाँ। पोछा लगाने के लिए ना। टब में है, इधर भी है। और अगर टब का पानी नहीं लो तो उसको गिरा दो अपने आप ही। क्या बोल रहे हो? ओम शांति दीदी, रूहानी फरिश्ता। हाँ। ये जो ठीक। नॉन है ना, छोटी बेटी है ना, एक तो हमारे कोई लौकिक में, वो बेटी को भी अपने एंजल बोलते, उनको मालूम नहीं एंजल का पता, लेकिन ऐसे भी एंजल बोलते। हाँ, एंजल बोल सकते हो आप। क्या नाम सोचने पड़ेंगे ऐसे, जो वारिस वारिस, वारिस बोल सकते हो, वारिस बच्चे, वारिस आत्मा। आत्मा ना बोलो तो वारिस बच्चे बोल दो। रूहे गुलाब बोल सकते हो। परी,
दीदी मीठे परी, वो बच्चे। परी तो नाम बहुतों का परी होते ही होता है, बोल सकते हो। नूरे दीदी देवता, मीठे, जैसे एक बार उन्होंने मीठे बच्चे। शीतल बहन ने कहा था, देवता। नूरे रतन। नूरे रतन। दीदी मीठे बच्चे। हाँ, किशमिश की तरह मीठे। किशमिश। रोए, बुलबुल। मैना। रोए कन्याओं के गुलाब। आगे, है ना। रोए गुलाब भी दे दी। रूहे गुलाब, मैना, ओम बुलबुल। शांति। अब ओम सोच लेना, मनन करना शांति, है वो इसके कहेंगे ऊपर। ये ओम शांति कैसे? अब आप ऐसे सोचोगे तो जरूर सोचेंगे वो। क्या हो गया कंप्यूटर को? क्यों नए नए नाम रखने हैं? नीलम सूद बहन जी, म्यूट करिए अपना। कहाँ में टब में और कंप्यूटर में अब। तो कहाँ थे। सबसे पहले जयपुर में म्यूजियम बना था, बाबा ने बहुत शौक से वह म्यूजियम बनवाया था। ये थोड़ा सा पढ़ दूं क्या मैं, थोड़ा लंबा, एक दो पेज और है, छोड़ दूं या इसको। दीदी वो छोड़। अभी जो वैशाली नगर में है, वही वाला म्यूजियम क्या? पता नहीं, मैं जयपुर में बोल रही हूँ, कौन सा म्यूजियम है जयपुर में। वहाँ सुषमा दीदी रहते हैं। नाम नहीं लिखा जयपुर में कौन सी जगह का म्यूजियम है, जयपुर लिखा है खाली। तो कोई अच्छा। होगा बड़ा, क्योंकि पुराना होगा तो हो सकता है वही हो। बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया, बच्ची तुम जयपुर आओ। मैं दिल्ली से जयपुर वहां जाकर रहने लगी। अच्छा, ये हो गया था ना। तो बाबा ने बिठाया क्लास में, कहा ये मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, यहाँ बैठो। मैं जाकर बाबा के सामने बैठ गई। जब बाबा ने रूहे गुलाब कहा ना, तो मैं जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने कहा नहीं बच्ची, यहाँ बैठो। कहकर छोटे हॉल में, जिस संदली पर मम्मा बैठती थी, यानी हिस्ट्री हॉल, मुझे वहां बिठाया और क्लास में कहा कि यह मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है, वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची है। ऐसा और एक वरदान दे दिया बाबा ने। उस समय मुझे विदेश क्या है यह उतना नहीं पता था, सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में इतनी दूरदर्शिता थी, बाबा के बोल में कितनी शक्ति थी। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान बनकर आज भी ईश्वरीय जीवन और सेवा में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। ये विदेश सेवा पर है ना, ये सुदेश बहन। ठीक है, यहीं छोड़ देते हैं। ये जरा सा है, पढ़ लेते हैं 2-3 मिनट का। एक बार मैं मधुबन आई थी, उस समय यहाँ गाय थी। जो भी बच्चे आते थे उनको बाबा स्टोर मकान आदि दिखाने ले चलते थे। बाबा ऐसे हमारी उंगली पकड़कर ले जाते थे जैसे छोटे बच्चों को घुमाते हैं, घर दिखाते हैं। बाबा बहुत फास्ट चलते थे, उनके साथ चलने में बहुत मजा आता था। बाबा ने मुझे 2 गाय दिखाई, उनमें से एक बैठी थी और एक खड़ी थी। बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे यह गाय बीमार पड़ी है, इसको खाने में फलानी चीज मिलाकर दो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप पशुओं के भी डॉक्टर हैं। बाबा मुस्कुराए। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में बताया कि देखो बच्चे, रोज तुमको बाबा ज्ञान घास देता है, अगर तुम उसको चबाएंगे नहीं, उगारेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। आता है ना मुरली में। तो इसका मतलब बाबा ने कैसे पहचाना कि वो जुगाली नहीं कर रही थी, चुपचाप बैठी थी। तो बाबा ने सोचा ये बीमार है। पशु को भी अकल है, या घास चबाकर अपना खाना हजम करता है। तुम भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। इस प्रकार लौकिक को अलौकिक बनाकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे। बाबा फेमिलियर भी थे और ऑफिशियल भी थे। एक बार शाम को दूध फट गया था। भोली दादी बाबा के पास आई और कहा, बाबा रात को पीने के लिए जो दूध बांटना था वह फट गया, सिर्फ दही जमाने वाला दूध बचा है। अभी दूध क्या बांटे और दही क्या जमाए। उस समय मैं बाबा से गुड नाइट करने गई थी। भोली दादी ने कहा, बाबा या तो पीने के लिए दूध देना बंद करना पड़ेगा या दही जमाना। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची, पीने के लिए दूध देना बंद नहीं करना। चलो आज बाबा दूध बांटेगा। क्या करेगा? आज बाबा दूध बांटेगा।
मतलब एक बार और ऐसे हुआ था, बाबा ने भोग कम पड़ गया था, मिश्री बादाम का बांटा था और वो खत्म ही नहीं हुआ था, एक मुट्ठी थी वो खाली। अब देखो क्या चमत्कार होता है। अभी रतन मोहिनी दादी का जो ऑफिस और डाइनिंग कमरा है, वहां उन दिनों किचन होता था। जमीन पर चौकी थी, उस पर ही बाबा बैठ गए और सबको दूध देना शुरू कर दिया। जो सोए हुए थे वो भी दूध लेने आ गए, क्योंकि बाबा दूध बांट रहे थे। बाबा ने सबको दूध बांटा, सब यज्ञवत्सों को दूध दिया, फिर भी दूध बच गया। तब बाबा ने भोली दादी से कहा, लो बच्ची, इसकी दही जमा दो। यहाँ प्रश्न उठता है कि दही के लिए रखा गया थोड़ा सा दूध सबको बांटने पर बचा कैसे? अगर वही दूध भोली दादी ने बांटा होता तो सब भाई बहनें गिलास भर कर दूध मांगते। अब आप सोच रहे होगे, बाबा ने क्या चमत्कार कर दिया? हाँ, क्या करा देखो। अगर वही दूध भोली दादी ने बांटा होता तो सब भाई बहनें गिलास भरकर दूध मांगते, परंतु परंतु बाबा के थोड़े बाबा, दूध में उनको बाबा हाँ ने हिसाब अमृत से का दिया, अनुभव सबने हुआ ना हिसाब फिर। से ले लिया। बाबा हाँ, को थोड़ा जैसे थोड़ा भोग। लेके भोग संतुष्ट। भोग के हिसाब से, हाँ। हाँ, भोग जैसे होता है ना, भोग जैसे देते हैं, ऐसे अनुभव हुआ उनको। प्रसाद के रूप में दीदी सबने पी लिया। बच्चे हाँ, भी तो प्रसाद। कंफ्यूज हो गए ना। हाँ, तो बाबा ने क्या करा, अगर वही दूध भोली दादी ने बांटा होता तो सब भाई बहनें गिलास भरकर दूध मांगते, परंतु बाबा ने सबको आधा आधा गिलास दिया और दोबारा मांगा भी नहीं। बाबा द्वारा बांटे गए दूध को बहुत प्यार से लिया और थोड़े में सब संतुष्ट हुए। तो ऐसा नहीं है कोई चमत्कार हो गया हो, लेकिन जो बाबा से उन्होंने दूध लिया, थोड़े को प्रसाद समझकर ग्रहण किया। इस प्रकार बाबा समय अनुसार युक्ति से कार्य करते थे और सर्व को संतुष्ट करते थे। ऐसे थे रांझू रमजबाज हमारे बाबा। बाबा फेमिलियर भी थे और ऑफिशियल भी थे। अंतिम समय के क्षण, बाबा के साथ की लास्ट अनुभूति बहुत अनोखी थी। नवंबर 1968 का बाबा से मेरा अंतिम मिलन था। मैं उस समय जयपुर में रहती थी, बाबा से मिलने आई थी। बाबा हमें पहाड़ी पर ले गए थे। देखो, 90 साल की उम्र में भी कितनी एज होगी बाबा की। उस समय 68। शरीर छोड़ा बाबा ने जनवरी में, नवंबर यानी सवा महीने पहले बाबा पहाड़ी पर लेके गए। पहाड़ी चढ़ते समय ऊपर चढ़ने के लिए बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा, उनका हाथ पकड़ रहे हैं। तो मुझे ये अनुभव हुआ कि बाबा का हाथ इतना नरम और हल्का था कि जैसे उसमें मांस हड्डी है ही नहीं। शरीर एकदम लाइट लाइट दिखाई पड़ता था। वाइब्रेशंस इतने पावरफुल थे कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता अनुभव होते थे। ऐसे लग रहा था कि मैं फरिश्ते के साथ चल रही हूँ। इस अनुभव को लेकर मैं 22 नवंबर 1968 को जयपुर वापस गई। कुछ दिनों बाद मैं दिल्ली गई, तो वहां मैंने क्लास में अनुभव सुनाया कि सब कहते हैं कि अव्यक्त बाबा सूक्ष्म वतन में है, लेकिन इस बार मुझे अनुभव हुआ कि अव्यक्त बाबा अभी साकार में है। इस प्रकार मैंने यह आदि में सन 1957 में भी बाबा को लाइट के रूप में अर्थात फरिश्ते के रूप में देखा था, और अंत में भी सन 1968 में भी मैंने बाबा का अव्यक्त रूप देखा तथा अनुभव किया। ये पूरा सुदेश बहन जी का अनुभव ना बार बार पढ़ सकते हो आप। पूरा योग की अनुभूति है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा योग है। अमृत वेले भी आप इसको पढ़ सकते हो, सुदेश बहन। कोई इसमें कोई बंधन, कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है, प्लेन बिल्कुल, सिर्फ बाबा से योग और प्यार और उसकी साकार अनुभूति है। ठीक है, नेक्स्ट आगे है जयंती बहन का अनुभव। चलो,
वाटर चार्ज करते हैं। दीदी ओम शांति। दीदी ये कहाँ पढ़ रहे हो आप ये अनुभव? भाग्य विधाता बुक है एक, भाग्य विधाता उसमें। बुक पे? हाँ, अच्छा, बुक से पढ़ तो रहे हैं। ये क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मेरे पास है, वो हार्ड कॉपी बुक है। अच्छा, मतलब वहां ऑनलाइन बुक भी में। ऑनलाइन भी दीदी ये बुक पीडीएफ कहाँ है। से लाएंगे? दीदी ये बुक कहाँ से लाएंगे? माउंट आबू में ही मिलती है, ये ऑनलाइन भी नहीं है कहीं कहीं पे भी, किसी भी अच्छा अमेजन अच्छा दीदी। फ्लिपकार्ट किसी पे नहीं है ये बुक। अभी आई अच्छा नहीं, डाली नहीं है पर उन्होंने। और बात है, सेंटर में मिलती है पांडव भवन में, मैंने वहां से सेंटर अमृत में वेला। अगर दीदी के पास एक्स्ट्रा होगी, क्योंकि भारी बुक है ना, तो इसको कोई कोई स्पेशल मंगाएगा तो आ सकती है। कोई आपके जाता हो तो मंगा सकते हो, नहीं तो माउंट आबू से ही मिलेगी। नहीं तो अच्छा। पीडीएफ भेजी थी इसकी, हाँ कॉपी, रिटर्न पीडीएफ है, वो हाँ। है ना, आप उससे पढ़ सकते हो। अच्छा, किसमें भेजी आपने ये पीडीएफ? दोबारा भेज देंगे, 4-5 दिन पहले किसी ने भेजी थी, आप ऊपर जाके स्क्रॉल कर सकते हो, नहीं तो कोई दीदी भेज देगा। दीदी ये इसमें इसी यही में ग्रुप ही में भेजी भेज है, ये दीजिए ना। वाले ग्रुप में ही, 1 PM वाले हाँ ग्रुप में जी, भेजी? हाँ अ- जी, अच्छा दोनों में अच्छा। आई थी, अमृत वेला में भी और डबल लाइट में भी। अमृत वेला तो दीदी मेरे पास इस ग्रुप में हुई नहीं। मैं सुबह सोचती थी अमृत वेला होता नहीं इस ग्रुप में। तो कितने बजे शुरू करते हो अमृत आप वेला? कौन से ग्रुप में हैं? मैं तो यही जो 1 PM वाला है इसी में ही हूँ। 1 PM वाला ये शीतल बहन वाला। जी का? ये हाँ, शायद शीतल दीदी का है ये वाला ग्रुप है ये। बाबा का के दिल तख्त। अच्छा अच्छा, तो कोई बात नहीं, भेज देंगी, शीतल बहन भेज देंगी उसमें तो पीडीएफ। अमृत वेले का भेजना मेरे को, अमृत वेला नहीं, करना है अमृत तो। वेला करने से कोई ग्रुप में उसमें ऐसा नहीं है, उसमें जो होता है ना वो दोनों उसमें जाते हैं, नाम अमृत वेला है। अभी अमृत वेला नहीं हो रहा है उसमें, जब तो होगा कितने तब बजे लिंक शुरू भेज करते हो दें। दीदी अमृत वेला? हाँ, कितने बजे शुरू करते हो अमृत वेला? आपने अभी सुना दीदी मैंने क्या अमृत कहा? वेला तो पूरा हो गया हमने। चलिए पानी चार्ज करते हैं, बाबा से कनेक्ट हो जाए। सभी पानी को दृष्टि देते हुए और अपने अंतर्मन को जागृत करेंगे। हे मेरे अंतर्मन, अब तुम जो संकल्प भेजे जाएं उनको स्वीकार करना। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूं, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं शिव बाबा के साथ एकाकार हूं। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे दिन की शुरुआत पहले संकल्प से ही परमात्मा के प्रति आभार और खुशी के साथ शुरू होती है। मेरे जीवन का प्रत्येक क्षण नया, ताजा और सजीव है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, जो शक्तियां शिव बाबा में है वो मुझ में भी हैं। मैं आत्मा समय पर सर्व शक्तियों व वरदानों को कार्य में लगाने वाली वरदानी मूर्त आत्मा हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मेरा हर शुभ संकल्प मुझे विजय, सफलता व गौरव की ओर अग्रसर करता है। मैं आत्मा हर कार्य, हर कर्म करने से पहले स्वमान में स्थित होकर ही कार्य शुरू करती हूँ। मैं आत्मा शरीर को भोजन स्वीकार कराते वक्त पूरी तरह से बाबा की याद में रहती हूँ। किसी भी आत्मा से बात करते वक्त मेरा ध्यान उसकी भ्रिकुटी में ही रहता है। मेरा अंतर्मन सिर्फ सकारात्मक, स्वमान युक्त व श्रीमत के ही संकल्पों को धारण करता है। वह व्यर्थ संकल्पों को तुरंत बाहर फेंक देता है।
मैं सदा उमंग उत्साह से भरपूर, खुशनुमा, मन दुरुस्त व तंदुरुस्त आत्मा हूँ। मेरा शरीर मेरा अच्छा मित्र है। यूनिवर्स में हमारे लिए सब कुछ भरपूर है। मैं आत्मा सुख शांति प्रेम आनंद ज्ञान पवित्रता व शक्ति का सूर्य हूँ। मैं आत्मा और लौकिक युगल संपूर्ण पवित्रता का खुशी खुशी पालन करते हैं। लौकिक संतानें चरित्रवान पवित्र आज्ञाकारी व सात्विक विचारों वाली देव कुल की महान आत्माएं हैं। पूरा लौकिक परिवार हजार भुजाओं वाले बाप दादा की छत्र छाया में सुरक्षित है। लौकिक परिवार की सभी आत्माएं तन से मन से धन से स्वस्थ हैं, संपन्न हैं, वह यज्ञ स्नेही सहयोगी हैं। मैं स्थूल व सूक्ष्म धन आकर्षित करने वाली मैग्नेट हूँ। मेरा लाभ हर कहीं और हर किसी से आ रहा है। मेरा भविष्य उज्जवल आनंदमय और सुरक्षित है। मैं विश्व का एक प्यारा बच्चा हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। थैंक यू वाटर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, लव यू लव यू। अपने हथेलियों को आकाश की तरफ रखेंगे। सर्वशक्तिवान सुप्रीम हीलर सुप्रीम सर्जन वैद्यनाथ पवित्रता के सागर मेरे सामने चमक रहे हैं। उनकी दिव्य किरणों का आवाहन करती हूँ, पवित्र किरणों का अपनी हथेलियों में। प्राण ऊर्जा का आवाहन करती हूँ, संजीवनी शक्ति का आवाहन करती हूँ। मेरे हाथों में आ जाए। अनुभव करें आपकी हथेलियों में ऊर्जा घूम रही है। दोनों हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
फिर करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रिलैक्स। अब अपने सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान को हजार भुजाओं किरणों से देखेंगे। बाबा की लाइट की किरणें मुझे ढके हुए हैं। एक लेजर किरण मुझे आत्मा से जोड़ती है। और मेरे चारों ओर लाइट का घेरा बन जाता है। इस सुरक्षा कवच में मैं सेफ हूँ। इस लाइट के घेरे से लाल रंग की किरणें निकल रही हैं। लौकिक संबंधियों को भी देखेंगे। सिर पर हजार भुजाओं वाला बाबा सोल से कनेक्ट करें। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद करेंगे इस यूनिवर्स का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। अपनी छत्र छाया के नीचे हम सबको सुरक्षा देने के लिए, हमारा जीवन यापन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति के 5 तत्वों का धन्यवाद जो हमारे इस स्थूल शरीर की पालना कर रहे हैं, हमें सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। उन आत्माओं का धन्यवाद जिन्होंने इस शरीर को बचपन से लेकर अब तक पाला है। उन माँ बाप का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। अग्नि तत्व का धन्यवाद, जो अन्नदाता हैं, अन्न उगाने वाले हैं, और जो बीच में अन्न को हम तक पहुंचाने वाले हैं, उन सभी आत्माओं का धन्यवाद। जो दिन भर हमारे संबंध संपर्क में आती है, उन आत्माओं का धन्यवाद। जो हमारी सेवा करते हैं, स्थूल सेवा करते हैं, उनका धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। उस धन की ऊर्जा का धन्यवाद जो मेरे पास सहज ही आती है, चारों ओर से प्रवाहित होती रहती है। सर्वशक्तिवान बाप दादा का धन्यवाद। हर उस ब्रह्मा कुमारी बहन और भाई का धन्यवाद जिन्होंने हमें ज्ञान दिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी, आपका भी धन्यवाद दीदी, सुबह से शाम तक लगे रहते हैं। हाँ दीदी, आपका भी, उषा दीदी का, सबका आपका भी धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, सच में बहुत अच्छे से कराया, मजा आ गया। ओम शांति। सब बाबा दीदी, शांति दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति दीदी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। दीदी, थैंक यू। निशा बहन ओवरसीज हमारे जा में रही है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, वही लिंक चाहिए, कोई फोन नंबर कुछ ऐसा हो ना, बेटा ले जाएगा, कह रहा था नहीं मैं ले मालूम जाऊंगा। लिंक कुछ भी मतलब। मतलब कुछ भी किसी से बात करके जाए ना कि भाई हम कितने बजे वहां पहुंचे, कब मुरली होती है वहां, ऐसे वहाँ वो करके। सब सुबह आपको जाने पे पता चल जाएगा। कोई जानता हो तो बता दो। नहीं, मैं भेजू कोई लिंक? हाँ भेज हाँ दीजिए बिल्कुल। इनको। वो दीदी है ना वहाँ, क्या नाम है,
जो आशा आशा दीदी। दीदी के साथ ही रहती हैं, क्या नाम है ना, अभी मेरे पास उनका नंबर है। हाँ भेज दीजिए प्लीज, वजीहा बहन है पर्सनल या नंबर पे रजनी भेज, बहन है? ग्रुप है में भेज क्या? दीजिए या पर्सनल पे भेज दीजिए। आपका नाम क्या है दीदी? निशा। निशा। हाँ जी हाँ जी। निशा जुनेजा नाम है इनका। हाँ निशा जी हाँ जुनेजा। जी। अच्छा, एक बारी ओम मैं देखती हूँ शांति अपने दीदी, हैगा कि नहीं मेरे को। आवाज आ रही है ठीक है। दीदी हमारी? हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। मैं उन्हें देख के तो अंदर से। पूछना था आपसे। वहाँ रुक भी सकते हैं 1-2 दिन। हाँ हाँ, वो दीदी, पर एक बात बताओ, आप कौन से सेंटर को बिलोंग करते हो? बरेली के। बरेली के सेंटर को भी, तो बरेली की दीदी को पूछ के ही जाना हाँ पड़ेगा। ऐसे तो वो नहीं एड्रेस नहीं देते। नहीं पूछा था उनसे, बोले हम अभी नहीं जा रहे, वो हाँ, मधुबन जा रही हैं सितंबर में। नहीं तो वो आप उनको बोल दो कि मेरे को वहां जाने के लिए मेरे को परमिशन दो, मैं फिर वो हाँ आशा जी परमिशन कह रही है, मैं दे दूंगी। परमिशन दे देंगी हाँ, तो उनसे लेटर लीजिए निशा तो वो बहन, लेटर वो देगी उनसे तो हाँ लेटर मैं लीजिए ज्वाइन या करवा कुछ दूँ। लिखवा के, वही हाँ जब आप जाओगे ना तो आपको अच्छे से मिलेगा। नहीं तो ऐसे जाओगे ना तो हाँ हाँ रहने हाँ। को नहीं मिलेगा, आपको हाँ। थोड़ा सा नहीं भोजन नहीं वो खिला के भेज परमिशन तो देंगे। कह रही है कि मैं दे दूंगी, हाँ पर तो वो बस कह रही है और कि क्या कोई, चाहिए। नहीं वो कह रही है कोई भट्टी वट्टी का आप पता कर लो, मेरे को नहीं पता है कुछ अभी। वो आपको वहां जाने से पता चल जाएगा, वैसे आप बस दीदी, उनसे ले लो परमिशन। अभी अच्छा तो अच्छा जैसे ठीक। कृष्ण जन्माष्टमी का प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है वहां पर। अच्छा ना, हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। और अभी ये आज इंडिपेंडेंस डे है, तो उसका भी प्रोग्राम बहुत अच्छा होगा वहां पर। हुआ अच्छा ये होगा सुबह 22 मॉर्निंग को में। युगल भट्टी है, 22 से युगल भट्टी शुरू हो रही है। कौन सी? अच्छा अच्छा। युगल भट्टी, युगल भट्टी। युगल भट्टी 22 से शुरू है। हाँ पर एक, युगल तो नहीं जा रहे हैं, हम अकेले ही जा रहे हैं। अच्छा, नहीं फिर मैं आपको जैसे बात करना है, कर सकते हैं ना, क्लासेस कर सकते हैं। क्लासेस वगैरह सब कर सकते हैं। मैं एक